हेलो फ्रेंड्स, आज जानते हैं प्रोबेबिलिटी जो आपको 5 नंबर दिलाएगा। 100% है, आपको 5 नंबर इस वीडियो से मिल जाएगा आपको। तो याद रखिए, ये प्रोबेबिलिटी इसी तरह हर साल क्वेश्चन यही पूछता है। ऑलरेडी आपको सबसे पहले फॉर्मूला बता देते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले कहावत है कि मेहनत सबसे ज़रूरी होता है इंसान के लिए। आप सबसे ज़्यादा उसके पीछे भागिए जो आपका 100% आपका कामयाबी लाए। ये नहीं आप उसके पीछे ज़्यादा टाइम दीजिए जो आपका ज़रूरतमंद हो। आज समझिए, अभी रिजल्ट आपका बेटर निकालना है तो आपको 100% मेहनत करना ही पड़ेगा। और मेहनत अपने मन से अदर चीज़ों में जो वेस्ट करें टाइम उसको नहीं कीजिए। आप सिर्फ मेहनत कीजिए जो आपका ज़रूरी है। रिजल्ट आएगा तब को मोहल्ले वाले नाराज़ होंगे मगर घर वाले पूरा खुश होंगे। आज यदि रिजल्ट ख़राब कीजिएगा ना तो मोहल्ले वाले मस्ती में रहेंगे, घर वाले पूरा सैड रहेंगे। बहुत लोगों को देखते हैं जिसका रिजल्ट बेकार हो जाता है ना, वो लोग घर के अंदर रहते 4 दिन। क्यों बाहर नहीं निकलना चाहते हैं? क्यों नहीं निकलना चाहते? क्योंकि उसके अंदर शर्मिंदगी परमेश होती है कि नहीं, हमारा रिजल्ट ख़राब हो चुका है, हम बाहर नहीं जा सकते हैं। ये रीजनें आ जाती है तो उसको आपको सबके ठोकर देना चाहते हैं तो आपको 100% है, आपको अच्छी शिक्षा और मेहनत तो ज़रूरी करना होगा। और इतना मेहनत कीजिए कि दुनिया आपको देख के कामयाबी सोचने लगे कि क्या है, क्या था, क्या हो गया, है ना। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं प्रोबेबिलिटी में जो आपको 5 नंबर आपका हाथ में रहेगा। देख लीजिए, सबसे पहले समझिए कि प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता जो आपको जो पूछा जाएगा। देखिए पी जैसे प्रोबेबिलिटी ई बराबर क्या होता है, एन ई बटे क्या होता है, एन एस। जो आपको हर बार ये फार्मूला ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ये फार्मूला आपको सबसे पहले करा दे रहे हैं। सूत्र आप पहले कर लीजिएगा, उसके बाद आप कर ले, आपको बता देंगे इसी वीडियो में आप लोग को बता देंगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, VVI क्वेश्चंस। बाबू 5 नंबर आपका हाथ में रहेगा, 100% ध्यान दीजिए। ऐसा समझिए कि नहीं। तो आप ये लिख सकते हैं जहाँ ई क्या होता है, कोई घटना है, और क्या होता है, प्रतिदर्श क्या होता है, स्पष्ट ऐसा समिष्ट ऐसा। ठीक है, अब समझते हैं 2 नंबर का। समझिए जैसे प्रोबेबिलिटी ए प्लस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए कॉमा क्या है, कॉमा बराबर क्या होता है 1। आपको ये ज़्यादा फॉर्मूला नहीं पूछा जाता है, वस्तुनिष्ठ में आपको पूछ दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ये भी देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिएगा प्रोबेबिलिटी ए बराबर क्या होता है, ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए। ठीक है, कॉमा फिर आपको प्रोबेबिलिटी ए बराबर यदि फिर दूसरा सूत्र रहे प्रोबेबिलिटी क्या जाएगा, ए माइनस क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए कॉमा। ठीक है, अब देखिए प्रायिकता का योग परी में जो आता है, ये समझ लीजिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये आपको हर साल पूछा जाता है और इसी से आपको क्वेश्चंस बनाया जाता है। समझ के ईजी तरीका समझ लीजिए, जिसको आप इसमें समझना जरूरी होता है कि ये इस तरह कैप जैसा जो दिया हुआ ये होता क्या है, इसको कहते क्या है। पी का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी, आप समझ गए ना। पी का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी। ऐसा समझिए कि नहीं, ये हो गया प्रोबेबिलिटी। आप समझ लीजिए पी का मतलब प्रोबेबिलिटी। ये क्या कहलाता है, यूनियन। ये क्या कहलाता है, यूनियन। इसको हम लोग यूनियन भी हिंदी में लिख दे रहे हैं, यूनियन। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। ठीक है, आप याद रखिएगा यूनियन और इंटरसेक्शन इस तरह यदि रहेगा तो आप इसको क्या बोलिएगा, यूनियन। ये इंटरसेक्शन, इसको क्या बोलिएगा, यूनियन। याद हो गया ना, इंटरसेक्शन और यूनियन याद रहेगा। जो आपको हर बार पूछा जाता है, ये आप बोल नहीं पाता ये है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनियन, ये इंटरसेक्शन। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि पी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन क्या जाएगा, बी बराबर क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। आए समझिए कि नहीं, फार्मूला इस तरह पढ़ सकते हैं। तो आप ये सब नोट कर भी सकते हैं या फिर याद हो जाएगा आपको तो याद रख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। चलिए, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर आप ये भी फार्मूला लगा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कम लगता है। ठीक है, यदि ए इस तरह करके दिया हुआ रहेगा तब आप ये फार्मूला लगाइएगा। अब 5 नंबर में देखिए जो इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है 2 नंबर का। देखिए प्रोबेबिलिटी ए ये निश्चित घटना के लिए कहा जाता है, जिसमें क्या होता है समझ लीजिए इसको, घटना ए क्या होता है, घटित होने के बाद बी के क्या होता है, घटित होने की प्रायिकता होती है, तब ये वाला फार्मूला लगता है। क्या लगता है, प्रोबेबिलिटी बी बाय ए बराबर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ए। आज समझिए कि नहीं, ये फार्मूला आपको यूज होगा यदि इस तरह दिया रहेगा आपको, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ रहेगा, प्रोबेबिलिटी ए दिया हुआ रहेगा। यदि बोल देगा प्रोबेबिलिटी बी बाय ए निकालने के लिए तो आप ये फार्मूला यूज कीजिएगा। ठीक है, ऐसा समझ कि नहीं। आप देखिए समझ लीजिए, यदि प्रायिकता का क्या होता है, गुणन नियम यदि में पूछा जाएगा, यदि आपको प्रोबेबिलिटी ए इंटू क्या दे, प्रोबेबिलिटी ए बाय बी दिया हुआ रहेगा, आपको पूछ देगा कि ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालिएगा, तो आप ये फार्मूला बिठाइएगा। ये फार्मूला कैसे बिठाइए, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आता है, पी ए प्रोबेबिलिटी ए इंटू क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी बी बाय ए। आप शॉर्टकट इसको पी भी पढ़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं भी बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं, पी ए बोल सकते हैं इंटू पी बी बाय
ए बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए घटना का क्या होता है, स्वतंत्र ए बी घटना के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। यदि आपको पूछ दिया जाएगा प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी यदि दिया हुआ रहेगा, तब आप किस फार्मूला का लगाइएगा, ये फार्मूला लगाइएगा, ये फार्मूला लगाइएगा, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटू बी। ऐसा समझो कि नहीं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप समझ गए ना इसको कैसे कैसे कहाँ का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो आपको अभी तुरंत स्टेप में बता देते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन, किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा और कैसे आप बनाइएगा और कैसा क्वेश्चन रहेगा जो VVI क्वेश्चन ही है बाबू। ऐसा समझिए कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, वीडियो में बने रहिएगा तभी समझ में आएगा आपको। 5 नंबर मिस नहीं कीजिए, 5 नंबर हर कोई उठा लीजिएगा आप 100%। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए इसको मिटा देते हैं, हो गया। चलिए देखिए समझते हैं ये क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 2 नंबर में पूछ देता है। देखिए क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी ज्ञात करें यदि क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बी बराबर 0.4 दिया हुआ है, 0. कितना है 5, और क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है 0.32। अब समझ लीजिए, देखिए इसी तरह आपको क्वेश्चन, हर क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा, एकदम नॉर्मल एक क्वेश्चन समझ लीजिए। सबसे पहले समझिए इसमें, देखिए करना क्या है, यदि प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी बी बराबर कितना दिया हुआ है 0.5, और क्या दिया हुआ है ए, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना दिया हुआ है 0.3। देखिए अब इसमें निकालने कौन बोल रहा है, ये ज्ञात करना है हमको, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी निकालने बोला है। तो इसका फॉर्मूला अभी तुरंत उसके पहले सूत्र लिखा है। तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी निकालने के लिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अब बटे क्या होता है प्रोबेबिलिटी बी, यही फॉर्मूला होता है इसका। ये क्या हो गया सूत्र, अब इसी पे बैठा दीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ए बाई बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ए बाई बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कितना दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी बी की जगह ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है 0.2, अब ए कितना 0.32, अब प्रोबेबिलिटी बी की जगह कितना 0.5। अब देखिए पॉइंट जहाँ यहाँ उड़ाइएगा, यहाँ उड़ाइएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है तो यहाँ 1 0 बैठेगा, मतलब क्या हो गया इधर 32/50। 0.0 को तो आगे का मान कोई रहेगा नहीं। अब इसमें देखिए 2 से काट सकते हैं, ये 16 हो जाएगा, ये कितना बार में कटेगा 2 से 25 बार में, मतलब क्या हो गया 16/25, यही हो गया इसका आंसर। आए समझ में कि नहीं। इसी तरह आप प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी है प्रयाक्ता, आए समझ में कि नहीं, बहुत ईजी है। अब चलिए अगला क्वेश्चन भी आपको दिखाते हैं, समझ गए ना, आप अपने से बना लीजिएगा आप, आए समझ में कि नहीं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। नंबर में क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ए बराबर कितना दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है, कॉमा क्या है प्रोबेबिलिटी 1/5 बी बराबर, और क्या दिया ए तथा बी क्या होता है स्वतंत्र घटना है। तो क्या निकालना है, देखिए प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर निकालना है, मतलब निकालना हमको क्या है ए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, और वो भी किसके लिए, स्वतंत्र घटना के लिए, यही हमको निकालना। तो अब इस पर पहले समझ लीजिए प्रोबेबिलिटी ए कितना दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ए मान लिख दीजिए यहाँ दिया है प्रोबेबिलिटी ए कितना दिया हुआ है 3/5 है ना। अब प्रोबेबिलिटी बी कितना दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी बी 1/5। देखिए इजी क्वेश्चन है, सिर्फ समझिएगा तब ना, समझ लीजिएगा तो बहुत आसान है। और समझ लीजिए प्रोबेबिलिटी ए क्या दिया 3/5 और प्रोबेबिलिटी बी कितना दिया 1/5, ठीक है। अब समझ लीजिए इसको निकालना है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, समझ में आया। इसका यदि फॉर्मूला आता है, ये सूत्र क्या आता है, इसका सूत्र लिखा दिया पहले देख लीजिएगा। इसका स्वतंत्र घटना के लिए सूत्र क्या आता है, प्रोबेबिलिटी, इसका फॉर्मूला आता है प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, यही आता है इसका फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ए कितना दिया हुआ है 3/5 देखिए अगुना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी एक बटे कितना दिया, प्रोबेबिलिटी बी कितना दिया हुआ है 1/5, मतलब 3 बटे कितना जाएगा 5/25, यही हो गया इसका आंसर। आज समझो कि नहीं, इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, जो 2 नंबर है और ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है ये, जो हर साल पूछा जाता है, आज समझो कि नहीं। यदि देखिए प्रोबेबिलिटी ए बराबर क्या है 7/13, कितना है 60/13, और प्रोबेबिलिटी बी कितना दिया 9/13, और क्या था प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना दिया 4/3 है। तो क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी निकालना है। सबसे पहले समझिए प्रोबेबिलिटी ए कितना दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ए बराबर 7/13 दिया हुआ है, अब प्रोबेबिलिटी बी कितना दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी बी कितना दिया हुआ है तो 9/13। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है 4/13 है ना। तो अब हमको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी
ए इंटरसेक्शन ए क्या दिया, प्रोबेबिलिटी ए बाय बी निकालना है, सॉरी प्रोबेबिलिटी ए बाय बी निकालना है। और भी ए बाय बी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी, इसका सूत्र क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब बटे यदि किसका बोल रहा है, बी का निकालने के लिए, बटे कितना जाएगा बी, नीचे यदि बी है तो बी, आए समझ में कि नहीं, तो ऐसे निकालिएगा। देखिए सबसे पहले क्या निकालिएगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है, 4/13। अब प्रोबेबिलिटी बी कितना दिया हुआ है, 9/13। तो यदि आप इसको कीजिएगा तो क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी 4/13 और गुणा, यह जाएगा 13 उल्टा आ जाएगा, भागा में है तो गुना में आ जाएगा 9 इतना, काट दीजिएगा तो क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी 4/9। आए समझिए कि नहीं, यदि इसका बोला तो आप 4/9 आ गया, किसका, प्रोबेबिलिटी ए बाय बी। यदि इसी तरह ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब यदि इसका पूछ दिया जाएगा प्रोबेबिलिटी बी बाय ए, तो आप कैसे निकालिएगा, कहिएगा सर कंफ्यूजन में हो जाता है बहुत ही लोग कि बी बाय ए पूछ दिया, अब क्या करें, कुछ नहीं, फार्मूला यही लगता है, देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, अब बटे पूछ रहा है किसका, ए लास्ट में है नीचे, तो ए का दे देगा प्रोबेबिलिटी ए, ठीक है, क्या देगा, प्रोबेबिलिटी ए। ऐसा समझिए कि नहीं, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है, 4/13, 4/13, और ए कितना दिया हुआ है, 7/13 कर दीजिए, इसको भागा में है, गुना में कर दीजिए, 4/13 गुना कितना जाएगा, 13 ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे, 7 नीचे आ जाएगा, 13 कट गया, कितना आ गया, 4/7। आए समझो कि नहीं, तो ये आपको दोनों निकाल दिए, जो पूछा एक ही था निकालने के लिए, मगर यदि आपको इस तरह भी निकालने बोलेगा तो आप निकाल सकते हैं। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी से, प्रयागता से, ठीक है। तो जो आपको 5 नंबर 100% दिलाएगा, तो आपको जितने भी दोस्त भी नहीं शेयर किया वो लोग को पास भी शेयर कर दिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।